जय हिंद दोस्तों। पिछले वर्ष जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल वो एडवोकेट एक्ट के अंतर्गत निर्धारित जो फ़ी है, इनरोलमेंट फ़ी है, यानी सेक्शन 24 इनरोलमेंट फ़ी के बारे में बात करता है और सेक्शन 24 के अंतर्गत जो फ़ी दिया गया है उस फ़ी से ज़्यादा इनरोलमेंट के लिए फ़ी चार्ज स्टेट काउंसिल नहीं करेगी। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था। अगर हम एडवोकेट एक्ट की बात करें तो उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। अब इसमें होता क्या है, अभी इस मामले को क्यों मैं आपके सामने लाया हूं, इसके पीछे का कारण है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट चली गई है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट में कहना यह है जो फी निर्धारित एक्ट के द्वारा किया गया, एडवोकेट एक्ट के द्वारा किया गया है, जो कि 750 रुपये था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 600 रुपये स्टेट बार काउंसिल लेगी और 150 रुपये बीसीआई को मिलेगा। ठीक है, यानी कि आप एक्ट देखेंगे तो उसमें 750 रुपये की ही बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यही फी लेनी होगी सभी ऐसे लोगों से जो लोग एडवोकेट बनने के लिए अपना एनरोलमेंट करवा रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसलिए पहुंच गई है, उनका कहना यह है कि इतने कम पैसा में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चलाना और इसके साथ स्टेट बार काउंसिल को चलाना सबके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि इनके पास अपने स्टाफ हैं, अपने कई सारे खर्चे होते हैं, सबको मेंटेन करना होता है। इनकी अपनी, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अपनी दलीलें हैं। खैर, इस बात के साथ हमें ये चर्चा करने की भी विषय है कि क्या और कोई सिस्टम हो सकता है, और कोई ऑप्शन हो सकता है, क्या पैसा स्टूडेंट्स के ऊपर ही चार्ज होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। आपका व्यू भी चाहूँगा, आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि इस फैसले से, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस गया है बार काउंसिल के द्वारा, अपील जो इन्होंने किया है, उसके ऊपर आपका क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडवोकेट एक्ट को। सिंपली जो एडवोकेट्स हैं उसको जो रेगुलेट करने के लिए आप बोलेंगे एडवोकेट एक्ट है। एडवोकेट एक्ट बनाया गया है 1961 का। 1961 का एडवोकेट एक्ट बनाया गया है और इस एडवोकेट एक्ट के द्वारा ही इनरोलमेंट हुआ, एडमिशन हुआ एडवोकेट का, इसको रेगुलेट किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर अपना एलएलबी पास कर लेता है तो वो अपने स्टेट बार काउंसिल में, अपने राज्य के स्टेट बार काउंसिल में या किसी भी राज्य में जहां इनरोलमेंट कराना चाहता है वहां पे जाएगा। तो इनरोलमेंट एडवोकेट एक्ट के अंदर में ही होता है। ठीक है, तो एडवोकेट एक्ट 1961 बनाया गया है। पहला काम इनरोलमेंट के बारे में बताता है ये एक्ट। राइट टू प्रैक्टिस के बारे में बात करता है। राइट टू प्रैक्टिस यानी कि एक अधिवक्ता का, एक वकील का प्रैक्टिस करने का राइट है कोर्ट के अंदर, इसके बारे में बात करता है। इसके अलावा बात करता है बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शंस के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात करता है। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बात करता है। इसके अलावा मिसकंडक्ट के बारे में बात करता है। अगर कोई ऐसा मिसकंडक्ट या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हो किसी एडवोकेट के खिलाफ तो उसके बारे में भी बात करता है। कुछ मिसलिनियस जो पॉइंट है उसके बारे में भी बात करता है। तो ये तो था एडवोकेट एक्ट के बारे में, मैंने आपको बताया। अब इस एडवोकेट एक्ट के अंदर ही आप देखेंगे ये है सेक्शन 24, जहाँ पे ये बातें लिखी गई है। सेक्शन 24 के अंदर जब आएंगे आप तो यहाँ पे क्लॉज एफ के अंदर देखेंगे, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है 600 रुपीज एंड टू द बार काउंसिल ऑफ इंडिया 150 रुपीज। ठीक है, 600 रुपये किसको जाएगा, स्टेट को जाएगा, स्टेट बार काउंसिल को, और 150 रुपये किसको जाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है ना। अब चूंकि इसमें चलाना, क्योंकि अब कहना क्या है इनका कि इनको सैलरी देनी होती है। ठीक है, सैलरी देनी है, मैनेजमेंट देखना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को चलाना और स्टेट बार काउंसिल को चलाना में बहुत सारे खर्चे होते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। अब इसके बाद इनकी दलीलें ये भी हैं कि फ़ी को बढ़ा दिया जाए। ये चाहते हैं कि राज्य सरकार को, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से ये कह रही है कि आप
राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दीजिए कि एडवोकेट एक्ट के अंदर, कि एडवोकेट एक्ट, ठीक है ना, एडवोकेट एक्ट के अंदर 1961, इसके अंदर सेक्शन 24 के अंदर अमेंडमेंट किया जाए, यानी कि सुधार कर दिया जाए, और सुधार कर फी की वृद्धि कर दी जाए, ताकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 750 रुपए की बात की गई है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, और इनके द्वारा फी के निर्धारण के बारे में भी बताया गया है। इनका कहना ये भी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि महंगाई हमेशा बढ़ती चली गई है, और 1988 में सबसे पहली बार फी को बढ़ाया गया था। 1988 में फी को बढ़ाया गया था, नहीं 1993 में बढ़ाया गया था, 1993 में बढ़ाया गया था, सबसे पहली बार फी बढ़ाया गया। इसके बाद 2025 आ चुका है, अब तक कोई फी में वृद्धि नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं इतनी समय बीतने के बाद में महंगाई बढ़ गया है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ी हैं, स्टाफ बढ़ गए हैं, खर्चे बढ़ गए हैं, ये सभी दलीलें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इनके द्वारा फ़ी की कौन कौन सी, कितने अमाउंट की बात कर रहे हैं कि कितनी अमाउंट चेंज होनी चाहिए। तो इनका कहना ये है कि 25,000 रुपये सामान्य श्रेणी, यानी जनरल कैंडिडेट है, उनके लिए नामांकन शुल्क 25,000 रुपये होना चाहिए, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया फंड शुल्क 6,250 रुपये रखना होगा। मतलब इनका संशोधन करने का इनका मतलब ये है कि आप 25,000 रुपये कर दीजिए, स्टेट के लिए 25,000 और 6,250 रुपये बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फी के रूप में दिया जाएगा हर कैंडिडेट के द्वारा, ठीक है। बच्चों की अपनी दलीलें हैं, जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए उनकी अपनी पॉइंट्स है, वो इतना पैसा कहाँ से देंगे, उनके लिए भी अपना एक पॉइंट है। इसके अलावा बार काउंसिल का अपना पॉइंट है। अब गवर्नमेंट को, चूंकि गवर्नमेंट बीच में है, तो गवर्नमेंट को इन दोनों के बीच में, यानी कि न्यू लॉयर्स के बीच में और जो भी बॉडीज हैं, बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है, इनके बीच में कोई एक अच्छा रास्ता निकालना होगा, तब जाकर ऐसा ये भी सही नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट से चार्ज लिया जाए, है ना। कॉलेज में इतना फी देते हैं, कई सारे खर्चे होते हैं, इसके बावजूद भी इतने सारे फी की बात कर रहे हैं। खैर, इसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये दो अमाउंट के बारे में बात किया है, और जो ST SC से हैं, स्टूडेंट हैं, वो 10,000 रुपये देंगे, और बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल को और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 2,500 रुपये मतलब देंगे। तो ये प्रपोज किया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अब इन्होंने एक अपना ये अमेंडमेंट का एक फॉर्मेट भी रेडी कर दिया है। अब पिछला वाला जो सेक्शन 24 देखें, वहाँ पे देखिए चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने 25,000, 6,250 रुपये, और यहाँ पे 2,500, और यहाँ पे 10,000 रुपये ST SC के लिए, इस तरह से एक अमेंडमेंट का सेक्शन 24 के अंदर बात किया है, और इसी को चाहते हैं कि निर्देश दिया जाए और पार्लियामेंट इसको पास कर दे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको होप्स हो कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें, यही है मामला। और आपका क्या व्यू है, कमेंट करके बताइएगा, आप क्या सोच रहे हैं। क्या बार काउंसिल सही है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया अमाउंट बढ़ाने की बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी बताया कि कानून के हिसाब से चलेगा। खैर, अभी तो बहुत सारे स्टेट में पैसे अलग अलग हिसाब से लिए जा रहे थे इनरोलमेंट के समय, अलग अलग स्टेट में अलग अलग अमाउंट थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं, चर्चा में है, और मामले चल रहे हैं। तो आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, यहाँ पे आप जुड़ जाइए मेरे साथ, और आपको मैं अलग अलग तरह के करंट अफेयर्स के टॉपिक भी प्रोवाइड किया करूँगा, और बहुत सारे ऐसे लॉ के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डील किया करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।